हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर के क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये दो क्वेश्चन पिछली प्रश्नावली 3.1 के जैसे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्नावली में जो कंसेप्ट चेंज होता है वो दूसरे नंबर से कंसेप्ट चेंज होता है। ठीक है, पहले नंबर के जो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन ये सेम पिछली प्रश्नावली के जैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इनको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम पहले नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। अगली वीडियो में जब हम लाएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको कुछ समझा देंगे। ठीक है, अभी हम पहले नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, रैखिक समीकरण क्या होते हैं हमने पिछली क्लास में बता रखा है। रैखिक समीकरण जिसमें मतलब चर की घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक जो चर होते हैं उनका जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो लड़के हैं वो लड़कियों से 4 कम है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें प्रतियोगिता में किससे हमें ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ में जो हमारा कहीं पे अगर जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, उसी से हमारा ये मान निकलेगा लड़कों और लड़कियों की संख्या का। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पहले का पहला नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहली समीकरण बनाएंगे, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या का योग कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, ये हम पहली शर्त के अनुसार ही पहली समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो लड़के हमारे x हुए और लड़कियां हमारी y हुई, तो दोनों का योग कितना है, 10। तो समीकरण हमारी 1 बन गई। ठीक है, अब ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब हम द्वितीय समीकरण के अनुसार इसमें हम लिख लेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार हम दूसरी समीकरण निकालेंगे। अब देखो द्वितीय समीकरण कैसे निकलेगी, उसमें बोल रहा है जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, तो हम एक तरफ कर लेंगे लड़कियां और एक तरफ हम कर लेंगे लड़के। तो ये हमारे लड़के x हो गए, लड़कियां हमारी y हो गई। जो लड़कियां हमारी हैं वो कितनी है, 4 अधिक है ना लड़कों से। अगर हम इधर भी 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी कि नहीं, बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया और लड़कों में भी 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में जो लड़कियां हैं वो 4 अधिक हैं, किससे, लड़कों से अधिक हैं। ये तो ऑलरेडी अधिक है, y 4 अधिक है किससे, x से। अगर हम x में भी 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी ना, तो ये हमने 4 जोड़ दिया और बराबर कर दिया। अब हम y को इस पार ले आएंगे, माइनस का y आ जाएगा, 4 को उस पार भेज देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। समीकरण 2 हमारी बन गई। ठीक है, अब हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 तो बन गई। अब हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु को इसके मान निकालेंगे, ग्राफी मान, तो इसके बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x बराबर 0 मान रखते हैं, इसलिए मान 0 रखें क्योंकि जो मान हमारा है वो मैक्सिमम छोटा से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है। ठीक है, y बराबर 10, तो यहाँ पे y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 0 है, तो यहाँ पे बिंदु हमारे क्या निकलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु, बिंदु हमारे क्या निकले, अब बिंदु हमारे 0, 10 बने, क्योंकि हम बिंदु में कैसे लिखते हैं, x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x को हम भुज बोलते हैं और y को हम कोटि बोलते हैं। तो हमारा बिंदु और दोनों को भुज और कोटि को मिलाकर हमारा बिंदु बनता है। तो यहाँ पे 0 और 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 10 पर, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, y बराबर जहाँ यहाँ पे हम 0 रखेंगे, x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे बिंदु हमारे क्या बने, पहले हम x को रखेंगे फिर हम y को रखेंगे, y हमारा 0 है। अगर हम इसको ग्राफ में तालिका में प्रदर्शित करना चाहें तो तालिका में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे,
डबल बिंदु निकले हमारे। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमारा कितना निकला, 10 निकला। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमारा कितना निकला, 10 निकला। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब हम दूसरी समीकरण के बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 2 से x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 दूसरी समीकरण में रखेंगे। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की जगह 0 रखेंगे तो -y बराबर -4। तो y बराबर क्या है हमारा 4, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिंदु क्या निकला दूसरी समीकरण में, वो x तो हमारा 0 है, y हमारा 4 है। ठीक है, अब y बराबर 0 पर, y बराबर 0 रखने पर x -0 बराबर -4। तो यहाँ पे x बराबर -4, दूसरी बिंदु निकले हमारे -4, 0, क्योंकि हमारा x का मान 4 निकला और y हमारा जब हमने 0 रखा मान। ठीक है, तो ये हमारे बिंदु, इसको भी हम ऐसे ग्राफ तालिका में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ये बिंदु निकला है, अब हम इसको क्या करना है, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ में भी प्रदर्शित कर ले रहे हैं, और जहाँ पे हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा भुज और कोटि का मान जो निकलेगा वही लड़के और लड़कियों की संख्या निकलेगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फाइनली हमने ग्राफ बना लिया है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा बिंदु, जहाँ पे हमारी एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम इसको बोलते हैं जो खड़ी लाइन होती है, और जो एक्स अक्ष होती है वो हमारी पड़ी होती है। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं हम इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु हमारे यहाँ पे 0, होते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे जो निर्देशांक होंगे वो हमारे पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, इधर जाएंगे तो हमारे सभी प्लस में आएंगे, और लेफ्ट साइड में पीछे इधर जाएंगे तो हमारे निगेटिव आएंगे। अगर ऊपर हम वाई अच्छा है हमारी ये खड़ी लाइन, अगर ऊपर जाएंगे तो हमारे जो निर्देशांक आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो हम निगेटिव में आएंगे। अब आपको यहाँ पे ये डाउट होगा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया ये चीज़, निर्देशांक के मूल बिंदु यहाँ पे क्यों नहीं लाया, यहाँ पे इतनी छोटी सी संख्या, मतलब वाई वाला जो माइनस के निर्देशांक है वो इतने कम क्यों लाए। तो देखो यहाँ पे जो चिन्ह है हमारे बिंदु, जो है हमारे बिंदु, हमारे y में कोई निर्देशांक है जो माइनस में है, y में हमारा कोई भी निर्देशांक माइनस में नहीं है। यहाँ पे x जो है कि वो माइनस में है, इसलिए हम x वाला तो हमारा इधर आ जाएगा ना, इधर हमारा x है तो इधर तो हमारे 4 खाने हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो y है उसमें निगेटिव है ही नहीं, तो हमने नीचे ज़्यादा नहीं बनाया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे हम ये हमारे x अच्छा है, इसको हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, ये x अच्छा है हमारी, और ये हमारी y अच्छा है। ठीक है, y अच्छा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x y अक्ष में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे जो बिंदु हैं वो सेंटीमीटर में तो है नहीं है, उसको हम यूनिट बोल देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक है, ये हमारे यूनिट हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 यूनिट आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पे हमारा 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसमें एक्स अक्ष का जो पॉजिटिव में है वो 10 तक ही जाता है, तो यहाँ पे 10 कामा, यहाँ पे 0 का जो वाई का मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष में पूरा जा रहा है, अगर इसके ऊपर नीचे कहीं भी जाएंगे तो हमारा जो वाई का मान आएगा वो चेंज हो जाएगा। ये सेम एक्स अक्ष पे है, इसीलिए यहाँ पे वाई का मान 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, ये हमारा 1 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे जो x का मान होगा भुज में वो हमारा 0 होगा, कोटि 10 है तो 10 का मान 10, यहाँ पे सेम y अक्ष में है तो इसीलिए हमारा यहाँ पे x का मान 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहले बिंदु हमारे क्या हैं, पहली समीकरण के 0,10, 0,10 हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। दूसरा बिंदु हमारा 10,0, ये 10,0। अब इन दोनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हमने ग्राफ ये वाला बना दिया। इस समीकरण का हम नाम क्या दे देंगे, जो हमारी पहली समीकरण है इसको हमने x + y नाम दे दिया, क्योंकि ये हमारे जो बिंदु हैं x + y समीकरण के हैं। अब देखो दूसरे जो बिंदु, दूसरी समीकरण के जो बिंदु हमारे वो 0,4 और -4,0।
यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान +4 है, तो y का मान +4 कब होता है, ऊपर जाएंगे जब मूल बिंदु से। यहाँ पे -x का मान कब होगा, जब इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा। और ऊपर जाएंगे तो ये 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे जो है कि x का मान 0 होगा, y का मान 4 होगा। यहाँ पे जो x का मान होगा -4 होगा, y का मान 0 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये हमने खींच दिया। अब देखो ये लाइन अगर पूरी सीधा खींचेंगे तो हमारा कहीं पे टच करेगा ना, दूसरी रेखा से। ये हमारा टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, देखो यहाँ पे सही से देखो, जो हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे एक्स अच्छे से देखो। ये हमारी एक्स अच्छा सीधा लाइन जा रही है, कितने यूनिट पर काट रहा है, 3 यूनिट पर काट रहा है। और वाई अच्छे से देखो कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे, मतलब 7 यूनिट पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, 3, 7। ये हमारे निर्देशांक 3, 7 निकले। अब उसमें देखो ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। ये हमारा भुज है, ये हमारा कोटि है। तो हमने एक्स किसकी संख्या मानी थी, एक्स हमने लड़कों की संख्या मानी थी। तो ये इस क्वेश्चन में हमारा लड़कों की संख्या का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या का आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारी जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही हमें आंसर, यही याद रखना होता है। ठीक है, तो हम इस पर लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या कितनी, 7 हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये दे रखा है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 5 पेंसिल का मूल्य, पहले हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम 7 कलम का, एक कलम का मूल्य मान लेंगे y, तो 7 कलम का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। फिर हम इसको समीकरण बना लेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको ग्राफी रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य ₹x है। ठीक है, और एक कलम का मूल्य ₹y है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहली समीकरण बनाएंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखो उसमें कितनी पेंसिल लेता है और कितने कलम लेता है, 5 पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य ₹x है तो 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य ₹y है तो कितने पेंसिल लेता है, 7 पेंसिल लेता है, 7 कलम लेता है तो 7y हो जाएगा। टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 50। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण बनानी है, तो द्वितीय शर्त के अनुसार, अब देखो यहाँ पे दूसरे में क्या क्या खरीदता है, 7 पेंसिल खरीदता है तो 7x हो जाएगा, और 5 कलम खरीदता है तो 5y हो जाएगा, बराबर समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा बीजगणितीय रूप में तो निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ग्राफ के रूप में बनाना है, और जहाँ पे हमारी रेखा प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा x और y का भुज और कोटि का मान निकल आएगा। तो चलिए अब इसको ग्राफ में हम प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम x और y मतलब बिंदु निकालेंगे। बिंदु में निकालने के लिए हम समीकरण 1 और 2 में x या और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितनी है हमारी, 5x + 7y बराबर 50। यहाँ पे हम लिख लेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50। देखो ये हमारा मान दशमलव में आ रहा है। अब देखो दशमलव में अगर हम ला रहे हैं तो हमारा कोई क्वेश्चन जो है कि गलत नहीं होता है, बट उसको अगर हम ग्राफ में सही से प्रदर्शित कर पा रहे हैं, तो अगर हम ग्राफ में सही से नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको ग्राफ में दशमलव में प्रदर्शित करने के लिए नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दशमलव में प्रदर्शित नहीं करने के लिए नहीं लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं मान, 0 को छोड़ कर, क्योंकि 0 में तो हमारा दशमलव आ रहा है। अब ऐसे मान रखें जिसमें दशमलव ना आए, तो यहाँ पे हम 10 भी रख सकते हैं। तो यहाँ x बराबर हमने 10 रख दिया, तो ये हमारा कितना हो, 10 × 50 50 हो जाएगा ना, 10 × 50 50 50। अब देखो 7y, ये 50 उधर जाएगा तो ये हमारा 50 - 50 हो जाएगा। 50 - 50 क्या हो, ये 0 हो जाएगा। तो ये y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो बिंदु हमारे क्या निकले, जब हमने x का मान 10 रखा तो बिंदु हमारा y क्या निकला, 0 निकला। तो बिंदु हमारे 10, 0। अब देखो
अब देखो अब हमें क्या रखना है, अब हम y बराबर कुछ रख रहे हैं, तो y बराबर हम यहाँ पे देखो अगर y बराबर हम 0 रख रहे हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे भी 0 रख रहे हैं तो x मान फिर 10 आ जाएगा हमारे, ये 50 में भाग जाएगा 10 आ जाएगा, तो सेम यही बिंदु निकलेगा। तो यहाँ पे हम अब y बराबर 10 कर ले रहे हैं, y बराबर भी 10 रख रहे हैं, कुछ भी मान रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दशमलव में मत लाना क्योंकि उसको ग्राफ में प्रदर्शित करने में दिक्कत होती है, बाकी आंसर सही आता है अगर सही से प्रदर्शित करेंगे तो। यहाँ पे अब हम मान रखते हैं 5x, अब 7 का गुणे 10 बराबर 50, 5x ये हमारा 50, ये उधर जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा ना, 5x ये 20 हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या है माइनस का 4, 5 चौक 20, x बराबर कितना है माइनस का 4। तो यहाँ पे हमारा दूसरा बिंदु क्या निकला, -4, 10, ठीक है, ये हमारा दूसरा बिंदु निकल आया। अब देखो अब हम समीकरण 2 से देख लेते हैं, समीकरण 2 से 7x + 5y बराबर 46, इसमें हम मान रख रहे हैं। अब देखो इसमें अगर 0 रख रहे हैं तो ये हमारा 5y बस बचेगा, फिर y 5 को हम इसमें भाग में दे देंगे तो दशमलव में आएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरा कोई मान रखेंगे जिसमें हमारा दशमलव ना आए। हमने फिर बताया दशमलव कोई गलत नहीं होता है, बट उसको सही से अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो सही मान ही आंसर सही ही आएगा। यहाँ पर हम x बराबर ऐसी संख्या रखेंगे कि हमारा जो दशमलव में आया, 8 7 56, 46 से 56 घटाएंगे माइनस का 10 भाग देंगे दशमलव नहीं आएगा, 8 x बराबर 8 रख रहे हैं, ठीक है। 7 गुणे 8 + 5y बराबर 46, ये हमारा 5y 46 माइनस 8 7 56, 5y ये हमारा माइनस का 10 आएगा, तो y बराबर क्या है 5 दूनी 10 माइनस का 2 निकला। तो बिंदु हमारे क्या निकले, बिंदु 8 -2, 8 रखने पर y का मान कितना निकला -2। तो यहाँ पे भी हम x बराबर फिर -2 रख रहे हैं। देखो यहाँ पे हम x बराबर डबल बार रखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 8 रखें या फिर भी x अब सोचो कि y का मान रखें, कोई दिक्कत नहीं, हमें मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारी क्या है 7x + 5y बराबर 46। अब इसमें x बराबर -2 रखेंगे तो 7 गुणे -2 + 5y बराबर 46, ये 5y 46, ये 7 दूनी 14 प्लस का इधर चला आएगा बराबर के उस पार, तो y बराबर क्या ये 50 हो जाएगा ना, 50 में 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बिंदु हमारे क्या निकला है, यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु, बिंदु हमारे निकला जब हमने -2 रखा और 12, -2 x का मान रखा और 12 y का मान निकला, तो बिंदु हमारे -2, 12 और ऊपर एक बिंदु 8, -2। अब हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर ले रहे हैं और उसी से हमारा जहाँ रेखा प्रतिच्छेद करेगी वही हमारा x और y भुज और कोटि का मान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर ले रहे हैं। तो हमने ग्राफ बना लिया है, देखो यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है 0, इधर हम प्लस में जाएंगे x अक्ष में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमारा 10, 0, यहाँ पे y 0 होगा और 10 x 10 है, ठीक है। इधर जा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा और y हमारा 0 होगा। तो ऊपर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और देखो यहाँ पे हम एक और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हमारा 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एक चित्र मैंने और बना रखा है, इसको हम पूरा सही कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा 12 आएगा, ठीक है, इस जगह इस पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस का 12 ही आएगा, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, इसको 1 2 3, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब देखो अब हमारे बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम बिंदु भी एक बार लिख ले रहे हैं, 10, 0 -4, 10 और 8, -2 और -2, 12, ठीक है। ये हमारे बिंदु दिए हुए हैं, आपको नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो पहले बिंदु हमारे 10, 0, 10, 0 हमारे यहाँ पे है, और पहले समीकरण के दूसरा बिंदु क्या है -4, 10, यहाँ पे -4, 10 पर देखो -4 तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये -4 x में है, और 10, 10 लाना है तो 10 y में जा रहा है ना, तो 10 हमारा कहाँ पे आएगा, 10 हमारा ये है, ठीक है। तो इसकी लाइन में 4 देख लो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको इन दोनों को हम मिला देंगे, अब इससे हम खींच लेते हैं। तो ये हमने लाइन खींच ली है। अब देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -4, 10, इसको हम लिख लिए। अब इस रेखा का नाम क्या है, इस लाइन का हम नाम, समीकरण कौन सी है, समीकरण का नाम लिख लेते हैं। ये समीकरण हमारी 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। अब दूसरे बिंदु हमारे क्या है, दूसरा बिंदु हमारा 8, -2, 8 हमारा पॉजिटिव में है, तो 8 हमारा कहाँ पे आएगा, 8 ये है हमारा, 8, 0 यहाँ पे आएगा। अब -2 जाना है, तो -2 मतलब नीचे जाना है, y में जाना है, तो यहाँ पे आएगा 8, -2, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा बिंदु का है -2 और 12,
तो -2 मतलब किस में है, एक्स में, तो -2 कहाँ पे आएगा, ये -2 आएगा। और 12 में जाना है तो 12 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे 12 आएगा हमारा, ठीक है। ये दूसरे मैंने पिछला जो चित्र बना रखा है उसका है, यहाँ पे हमारा 12 ग्राफ की कमी है इसीलिए मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा -2, 12। अब इसको और इसको हम मिला देते हैं दोनों को, ये वाले बिंदु को, तो इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमने लाइन खींच दी। अब देखो यहाँ पे हमारी जो रेखा प्रदर्शित कर रही है, कहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं, 1 2 3, 3 कामा कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 3, 5 जो हमारा x का मान आया भुज कोटि से। अब इसको तुलना कर देंगे हम, तो भुज हमारा x कितना है 3 और y कितना है हमारा 5। तो हमने x किसको माना था, x हमने पेंसिल को माना था, तो पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है हमारा 3। और y के मान कितना, y क्या कलम था, तो कलम का मूल्य हमारा कितना निकला 5। जहाँ पे हमारी प्रतिच्छेद करी है वही हमारा मान होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।